गोद स्वरूप में महाआरती के लिए यहाँ विराजमान हुए हैं। श्री यमुना जी का यह नित्य सानिध्य स्वरूप सभी भक्तों के ऊपर एक रस स्वरूप कृपा करता है और यहाँ तक कि भगवत तत्व पर भी जिस प्रकार इनकी दया स्वरूप है, कृपा स्वरूप है, उसी प्रकार जीव स्वरूप पर भी वही कृपा और दया स्वरूप है। भगवान शिव परम पद प्राप्त श्री ध्रुव जी महाराज, भक्त वत्सल भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज, अन्यान्य स्वरूप का भी यदि हम स्मरण करें तो उनके ऊपर भी इन्होंने उसी स्वरूप में कृपा करी जिस प्रकार हम सभी जीवों पर आज कृपा करते हैं। ध्रुव पराशरा भीष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते। जब गोपियों को चारों ओर महाराज के समय पर अर्धरात्रि का समय है और उस समय जब ठाकुर जी अदृश्य हो गए हैं, तो अदृश्य स्वरूप में जब गोपियों ने चारों ओर ठाकुर जी का ध्यान किया, ठाकुर जी को ढूंढा है, मन में भाव लिया कि हम तो हे प्रभु आप ही अशुल्क दास का हैं, हमारे मन में कोई भी किसी भी प्रकार का लोभ मोह काम क्रोध अन्यान्य कोई भी वासना नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए, आपकी प्राप्ति के लिए, आपके दर्शन के लिए अपने घर बार द्वार आदि को छोड़ करके इस यमुना तट पर इस घनघोर जंगल में हम आए हैं और उस स्थिति में आप हमें छोड़कर चले गए। अन्यान्य स्वरूप से गोपियों के मन का भाव ओतप्रोत हो रहा है, बार बार ठाकुर जी को पुकार रही हैं, लेकिन ठाकुर जी फिर भी उनके सामने दृश्य नहीं हुए। अंततो गत्वा उन्होंने जाकर के जब श्री यमुना जी की शरण ली, यहाँ की लता पताओं की शरण ली है, तो श्री यमुना जी से प्रार्थना करी। श्री यमुना जी की विशेषता यही है कि जो जीव संसार को भूल करके, संसार को त्याग करके इनकी शरण में आता है, और किस लिए? यदि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, ठाकुर जी की शरण के लिए, ठाकुर जी के दर्शन के लिए, ठाकुर जी की भक्ति के लिए, तो ये तुरंत उस ब्रह्म संबंध को, उस भगवत प्रेम को तुरंत जागृत कर, उस ब्रह्म संबंध को तुरंत उसी क्षण, एक क्षण का भी विश्राम नहीं है, एक क्षण का भी विलंब नहीं है इनकी कृपा में। कृपा वारा वाराम तपन तनयाम ताप शमनिम, यह उसी क्षण कृपा करती हैं और उस जीव को, उस जीव को स्वरूप को उस परम तत्व स्वरूप से जोड़ देती है। विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते। और जैसे ही विशुद्ध स्वरूप में खुद हैं, उसी प्रकार उस विशुद्ध भक्ति की भी प्रदायिनी है। विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वलाम परे रसात्मिकाम विदुः, वह अद्भुत रस जो विशुद्ध भक्ति तो है, विशुद्ध स्वयं है, लेकिन साथ में उस विशुद्ध भक्ति को भी प्रदान करा रहा है। देखिए, भक्ति कई प्रकार से है। नवदा भक्ति में विशेष प्रयोजन है, श्रवण है, कीर्तन है, गायन है, अन्यान्य स्वरूप हैं। और गोपी गीत में तो प्रथम कहा गया है श्रवण मंगलम। जब तक हृदय में श्रवण नहीं पहुंचे, और वो भी मंगल अर्थात ठाकुर जी का मंगल कौन है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, वह मंगल स्वरूप तो स्वयं ठाकुर जी हैं। तो उनका ध्यान, उनका स्मरण जब तक हृदय में नहीं बने, तब तक वह मंगल स्वरूप, वह श्रवण कार्य नहीं करता। लेकिन मुख्य स्थिति यही है कि उस भक्ति में विशुद्धता हो। एक है शुद्ध भक्ति और एक है विशुद्ध भक्ति। जिस प्रकार एक है हंस, एक परम हंस, एक पारम हंस, अन्यान्य स्थितियां हैं, उसी प्रकार भक्ति की भी स्थिति है। एक भक्त है, एक शुद्ध भक्त है, एक विशुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्ति में प्रेमा भक्ति भी आ जाती है, लेकिन प्रेम एक विलक्षण स्थिति है, जहां एक स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति हो, जहां कुछ प्राप्ति की ज्ञान हो, समझ हो, वह शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति है। गोपियों के मन में अभी तक कृष्ण दर्शन लालसा है, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा है,
लेकिन श्री यमुना जी ने उनको जब विशुद्ध प्रेम दिया है, जो विशुद्ध भाव जो प्राप्त कराया है, वह विशुद्ध भाव क्या है कि जहां कृष्ण दर्शन लालसा भी विलक्षण हो जाए, जहां ठाकुर जी के भी दर्शन की लालसा ना रहे, ठाकुर जी को भी प्राप्त करने की इच्छा ना रहे, वो विशुद्ध प्रेम है। इसीलिए श्री यमुना जी के लिए महाप्रभु श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने कहा है, विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वलाम परे रसात्मकाम विदुहु। इस रस का जो भी पान करेगा, इस रस के संपर्क में जो भी आएगा, वो विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वलाम, उसके हृदय में जो उज्ज्वलित भक्ति होगी, जिस भक्ति का संचार होगा, वह विशुद्ध होगी। जहां ठाकुर जी के भी दर्शन की, ठाकुर जी के भी आगने की, ठाकुर जी के पधराने की कोई स्थिति परिस्थिति का वर्णन नहीं है, सिर्फ एक भाव, ठाकुर जी आप जहां रहें प्रसन्न मुद्रा में रहें। आपकी प्रसन्नता ही हमारे लिए प्रेम है। आपकी प्रसन्नता, चाहे आप यहां रहें चाहे कहीं और रहें, ठाकुर जी अपनी छाया स्वरूप से हमारे ब्रज में रहे। उस छाया स्वरूप में मूल स्वरूप जो ठाकुर जी का है वह ब्रज में रहा है, और एक स्वरूप से निरंतर कभी द्वारका पहुंचे हैं, कभी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, तो कभी मथुरा पहुंचे, लेकिन मूल स्वरूप से फिर भी ब्रज में ही रहे। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, और ब्रज में रह करके सभी जितने भी अपने ब्रजवासी थे, अपनी गोपियां थी, उनका क्या चुराया? नवनीत चौरम। नवनीत बोलते हैं माखन को, और माखन क्या है? जो शुद्ध हृदय है, जिसके हृदय में प्रेम तो है लेकिन मला हुआ है। पूर्ण तो स्वरूप एक स्थिति जो पूरे दूध का सार है, एक पूरे छाछ का सार है, जिसने सब कुछ त्याग दिया, वो माखन है। और ठाकुर जी ने उसको अपनाया है, उसकी चोरी के लिए ठाकुर जी जा रहे हैं। उसी प्रकार भक्त की स्थिति है। जिस भक्त के हृदय में माखन है, जिसके हृदय में प्रेम है, उस भक्त के लिए ठाकुर जी आज भी, हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर कहावत है, बंगला भाषा की है, अद्यावती नित्य लीला देखी गौर राय, और केऊ केऊ भाग्यवान देखी बारी पाए। बंगाली भाषा का ज्ञान है और साफ बोला गया है। बोले आज भी वह ठाकुर जी की नित्य लीला आज भी ब्रज में उसी प्रकार रमण कर रही है। ठाकुर जी आज भी रमण कर रहे हैं। वो राधा रमण गोपीनाथ राधा वल्लभ आज भी विराजमान है। अद्यावती नित्य लीला देखी गौर राय, वही स्वरूप आज, वही जो गौरांग महाप्रभु ने दर्शन किया था, वो आज भी विद्यमान है। और केऊ केऊ भाग्यवान देखी बारी पाए, वह स्थिति आज भी है, सजीव है, लेकिन देखने के लिए ये ऊपरी चक्षुओं की आवश्यकता नहीं है, हृदय के चक्षुओं की आवश्यकता है। आज हम सभी के यहाँ पे देखते हैं कि वृंदावन में बंदर जाकर के चश्मे ले जाते हैं, कारण है ऊपरी नेत्रों से देखने की कोशिश करते हैं। ठाकुर जी को देखने के लिए हृदय चाहिए। बिहारी जी जा रहे हैं, राधा वल्लभ जी जा रहे हैं, अन्य मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन क्या दर्शन वहां पर हुआ? नहीं हुआ। मन अभी भी अन्य भौतिक वस्तुओं में अटका हुआ है। ब्रज में तो प्रत्येक कण में ठाकुर जी व्याप्त हैं। ब्रज का शब्द का अर्थ ही यही है, जहां कण कण में स्वयं राधा और कृष्ण एक स्वरूप प्राप्त हो, वह स्थान ब्रज है। तो ऐसे स्थान पर अन्य भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस मंदिर में एक स्थान पहुंच जाइए और वहीं ठाकुर जी के उस स्वरूप का ऐसा दर्शन में खो जाइए कि उन्हीं में ठाकुर जी और किशोरी जी, वह प्रिया प्रीतम जी का नित्य दर्शन हो जाए। वह दर्शन का महत्व है। बोले श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।